गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास केजी के लिए सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। देखिए, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्लास केजी का हिंदी बुक है जिसका नाम है आराध्या स्वर। तो आगे चलिए बुक के अंदर जाते हैं और इसका पहला चैप्टर जो है उसको पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को वर्णमाला दिख रहा है। चैप्टर 1 वर्णमाला और स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण दोनों दिख रहे हैं। इस स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण सभी वर्णमाला में आते हैं। बच्चों, इसे तो आप प्री नर्सरी में पढ़ चुके हो, क से ज्ञ तक, अ से अह तक। ये प्री नर्सरी में पढ़ चुके हो। तो आप लोग को ये रिवीजन एक बार फिर से करवा दूंगी मैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग की क्लास की जो प्रॉपर सिलेबस है उससे हम लोग पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। तो मैं आपको इसको चार्ट में दिखा के पढ़ाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले आता है स्वर्ण वर्ण में अ से अनार। अनार, यहाँ पे आप लोग को बच्चों देखिए चार्ट में जो कलर दिख रहा होगा अनार का, अ से होता है अनार। ये लाल कलर का दिख रहा है, इसके पत्ते देखिए हरे कलर के दिख रहे हैं। ये अनार स्वादिष्ट बहुत फल है, बहुत स्वाद होता है इसमें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी तो डॉक्टर सलाह भी देते हैं खाने को। अब आ, यहाँ पे देखिए आ से आम। आ से बच्चों आम। आम देखिए, यहाँ पे पीला कलर का, ऑरेंज कलर का आम दिख रहा है। आम जितना देखने में सुंदर है उतना ही खाने में स्वादिष्ट भी है। ये फलों का राजा आम है जो अभी गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है। बहुत स्वाद, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, इसलिए इसे फलों का राजा आम कहते हैं। अब आगे देखिए हर्षई। हर्षई से इमली। इमली खट्टी मीठी फल होती है, जो आप लोग को जैसे दिख रहा होगा चार्ट में खट्टी मीठी फल होती है। इमली का नाम सुनते ही हमें गुपचुप की याद आती है। गुपचुप, इमली के बिना तो गुपचुप बनता ही नहीं है। खट्टा मीठा होता है, सभी को पसंद होता है। अब आगे देखिए दीर्घई। दीर्घई से क्या होता है ईख। जिसे हम लोग केतारी भी कहते हैं, गन्ना। इसका जूस होता है, बहुत शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत मीठा होता है। ईख से चीनी भी बनता है। ये खाने में इतना ही टेस्टी होता है, इसका जूस उतना ही फ़ायदेमंद होता है। आप लोग देखे भी होंगे। अब आगे चलिए हर्षऊ से उल्लू। उल्लू एक पक्षी का नाम होता है। पक्षियों के नाम में उल्लू का नाम लिखते हैं हम लोग। ये रात में जागता है, दिन में नहीं देख पाता है, ये रात में देखता है। अब आगे दुर्गऊ से ऊन देखिए आप लोग, ऊन बहुत ही उपयोग में आता है। हम लोग ठंड के दिनों में जो स्वेटर पहनते हैं वो सब ऊन से ही बना होता है। स्वेटर, टोपी, जितना भी कुछ पहनते हैं सब ऊन से ही बना होता है। ऊन, भेड़ से हम लोग को ऊन प्राप्त होता है, उससे फिर ऊन से हम लोग स्वेटर पहनते हैं बनाकर। अब आगे बच्चों चलिए देखिए री से ऋषि मुनि। इसको ऋषि मुनि कहते हैं। री से ऋषि मुनि। आप लोग अभी रामायण, महाभारत, बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं टीवी पे, आप लोग उस पे देखे होंगे। लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती है, ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं हम लोग को, उसको कहते हैं ऋषि। अब आगे देखिए ए से एड़ी। अभी ठंड के दिनों में कभी कभी बच्चों आप लोग देखे होंगे एड़ी हम लोग की फट जाती है, तो उसे बहुत सारे उपचार के बाद ठीक किया जाता है। ये एड़ी आप लोग को एरो में दिखा रहा होगा, एड़ी। अब आई से ऐनक।
ऐनक मीन्स होता है चश्मा। चश्मा हम लोग कभी भी पहन सकते हैं गर्मी के दिनों में, धूप से, डस्ट से बचने के लिए हम लोग चश्मा पहनते हैं। और अब ओ से ओखली। ओखली हम लोग को पीसने का काम आता है। हम लोग कुछ भी चीज़ जो बहुत हार्ड होती है उसको इसमें डाल के, और जो डंटा आप लोग को दिख रहा है ना, उससे हम लोग पीस सकते हैं। उससे मार मार के पीसा जाता है, उससे कहते हैं ओखली। पीसने का काम आता है ओखली। अब आगे देखिए औ से औरत। औ से औरत। औरत का एक नारी का फोटो आप लोग को दिख रहा होगा। औ से औरत। तो इसे औरत, हम लोग के देश में औरत को नारी कहा जाता है। नारी पे एक दोहा भी है, आप लोग सुने भी होंगे दोहा या वाक्य, कुछ भी कह लीजिए। नारी सर्वत्र पूज्यते। ये हम लोग के देश में नारियों को बहुत ऊंचा स्थान, देवियों का स्थान प्राप्त है। तो ये नारी हम लोग की मम्मी, आंटी, चाची, दादी, नानी, सारे लोग जितने भी औरतें हैं सब नारी है। ये हम लोग के घर पे काम करती है, हम लोग का पूरा देखभाल करती है, तो इन्हें नारी कहा जाता है। आप लोग सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा को प्रणाम कीजिएगा तो आशीर्वाद मिलेगी, उससे आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, उन्नति, बहुत सारे कुछ होगी। तो बच्चों आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अंग। अंग से अंगूर। अंगूर देखिए कितना सुंदर अंगूर आप लोग को चाट में दिख रहा होगा। अंगूर बहुत मीठा होता है खाने में। मुझे तो अंगूर बहुत पसंद है, बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद होता है। और अभी कोरोना वायरस में आप लोग को फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए बोला जाता है। बहुत अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है फल। अंग से अंगूर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ से क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं। अ से कुछ नहीं। अब आगे हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। अब आगे देखिए क से कबूतर। क से कबूतर। ये पक्षी होता है। ये पक्षियों के नाम में हम लोग इसकी गिनती करते हैं। कबूतर जो आसमान में उड़ता है, वो पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता है। ये अपना खाना एकदम उड़ उड़ के दूर दूर तक जाते हैं, फिर इनको इनका खाना मिलता है, तो इसे कबूतर कहते हैं। क से कबूतर। ख से खरगोश। ख से खरगोश। देखिए कितना सुंदर खरगोश दिख रहा है। ये पालतू जानवरों में खरगोश का नाम आता है। गाजर खाता है खरगोश। देखिए कितना छोटा सा सुंदर दिख रहा है। इसे हम लोग खरगोश कहते हैं। ख से खरगोश। ग से गमला। गमला में हम लोग फूल पौधा ये सब लगाने का काम आता है। हम लोग कहीं भी इसे रख के आराम से कुछ भी लगा सकते हैं। घर पे अगर जगह, मिट्टी की कोई ज़मीन ना भी हो तो बहुत से लोग गमला में कुछ भी लगाना हो तो आसानी से लगा सकते हैं। अब आगे देखिए घ से घड़ी। घड़ी हम लोग हाथ में भी पहनते हैं। घड़ी हम लोग किसी को गिफ्ट भी देते हैं। हम लोग के घर पे भी घड़ी होता है दीवार में, जिससे हम लोग को समय का पता चलता है कि कितना बज रहा है। समय तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है सभी की लाइफ में। हर चीज़ समय का तो बहुत ही वैल्यू होता है, तो इसी से हम लोग को समय का पता चलता है। अब आगे अंग से कुछ नहीं। अब च से चरखा। बच्चों आप लोग पुरानी फ़ोटोज़ में देखे होंगे च से चरखा। उसमें दिखता है गांधी जी के साथ में चरखा रहता है, वो उसमें धागा चलाने का काम करते हैं। पहले के ही टाइम पे ये मिलता था, अभी तो उतना देखने को नहीं मिलता है ये। तो ये च से चरखा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं छ से छाता। छाता हम लोग बहुत सारे काम में आता है। ये गर्मी बरसात सारे महीने में काम आता है, तो इससे हम लोग धूप से बचते हैं, बारिश के दिनों में पानी से बचते हैं। तो ये छ से छाता हो गया। अब आगे ज से जग। जग तो सभी के घर में होता है, पानी भरने का काम आता है। इसमें हम लोग पानी रखते हैं, पानी पीते हैं।
तो जग तो सब लोग अपने प्राय घर पे देखे ही होंगे, घर के कामकाज में जग का काम आता है। किचन में देखे होंगे अक्सर आप लोग। तो ज से जग, झ से झंडा। यहाँ पे जो झंडा दिख रहा है ना बच्चों, ये हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी सब में हम लोग फहराते हैं झंडा। तो ये हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है। बहुत ही इसका शान है, इसे कभी भी हम लोग झुकाते नहीं हैं। आप लोग तो स्कूल में टीचर्स आप लोग लेकर आते हो झंडा तो बोलते हैं ना, सर मिस इसको नीचे झुकाना नहीं है, वही ये झंडा है। जैसे झंडा, यहाँ से कुछ नहीं। अब आगे ट से टमाटर। टमाटर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसे हम लोग कभी कभी कच्चा भी खा सकते हैं, बल्कि लेकिन ये ज़्यादातर चटनी बनाया जाता है टमाटर का, और बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं ठ से ठठेरा। ठठेरा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बर्तन बनाने का काम करता है। बर्तन जो आप लोग अपने घर में किचन में देखते हो ना, कुछ भी हो, कटोरी और जो भी हम लोग किचन में जो खाना बनाने का काम वाम करते हैं, वो सारे बर्तन ठठेरा बनाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फ़ोटो में, वो बैठ के कुछ बना रहा है, ठोक रहा है, उससे कहते हैं ठठेरा। अब आगे ड से डमरू। डमरू आप लोग ऐसे तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर सब लोग के घर पे भगवान का फ़ोटो होता है, शंकर भगवान का फ़ोटो, उसमें देखे होंगे आप लोग। शंकर भगवान के हाथ में एक डमरू रहता है, वो डमरू बजा के डांस करते हैं ना, तो उसी में एक डमरू पकड़े हुए रहते हैं, वही आप लोग देखे होंगे फ़ोटो में। अब तो उतना देखने को नहीं मिलता है, घर पे भी नहीं होता है किसी का, वो पहले मिलता था, और फ़ोटो में आप लोग देखे होंगे बहुत से फ़ोटोज़ में। अब ढ से ढक्कन। ढक्कन ढकने का काम आता है। कुछ भी चीज़, खाना हो, सामान, किसी भी चीज़ को ढकने का काम जो करता है उसको कहते हैं हम लोग ढक्कन। ये भी आप लोग के किचन में देखने को मिल जाएगा, किचन में ही रहता है ये। अब मूर्धन्य। मूर्धन्य से कुछ नहीं, मूर्धन्य से कुछ नहीं। त से तरबूज। त से तरबूज देखिए आप लोग को दिख रहा है, कितना सुंदर सा हरा और लाल कलर का तरबूज। ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है। ये भी गर्मी के दिनों में ही पाया जाता है, गर्मी में ही ये गर्मी के सीज़न में मिलता है, और खाने में तो खैर बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा मीठा सा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है तरबूज। अब आगे बढ़िए थ से थन। एक गाय जो दूध देती है उसे हम लोग थन कहते हैं। आप लोग को यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा गाय जो दूध देती है ना, उसको थन कहते हैं हम लोग। अब द से दवात। दवात का तो फ़ोटो आप लोग को दिख रहा होगा चार्ट में बच्चों। ये एक डब्बा टाइप से होता है, और इसे हम लोग इंग्लिश में इंक पोट भी कहते हैं। अभी तो बॉल पेन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को इंक नहीं डालना पड़ता है। पुराने समय में हम लोग के यहाँ पे बॉल पेन नहीं मिलता था, तब हम लोग दवात से ही उसमें इंक स्याही जिसको बोलते हैं वो डालते थे और लिखते थे। अभी तो ये उतना देखने को नहीं मिलता है, अभी इसका पेन आने लगा है, बॉल पेन, तो अभी इसका कोई मतलब ख़त्म हो गया, अब देखना ही इसका बंद हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं ध से धनुष। धनुष अभी आप लोग रामायण में देख रहे होंगे, भगवान लोग के पास में धनुष होता है। पहले के ज़माना में भी जब कोई मारने वारने की सुविधा नहीं होती थी, तब तीर, धनुष, तलवार यही सब होते थे, घर घरों में भी होते थे। लोग इससे शिकार भी करते हैं, तीर लगा के मारते हैं। पहले के टाइम में राजा महाराजा इनसे तीर चला के शिकार करते थे। अब आगे बढ़ते हैं ध के बाद न से नल। नल तो में पानी आता है, ये तो सबके घर में आप लोग को देखने को अपने ही घर पे देखने को मिलता होगा। जो नल नहाने के टाइम पे, हाथ धोने के टाइम पे नल हम लोग जो खोलते हैं, हाथ धोते हैं, उसको कहते हैं नल, पानी आता है इसमें।
अब आगे बढ़ते हैं प से पतंग। पतंग हम लोग आसमान में उड़ते हुए हमेशा देखते हैं, उड़ाते भी है, बहुत मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। अब इतना हर सीज़न में तो हम लोग इसको हमेशा उड़ा सकते हैं, पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मकर संक्रांति में देखते होगे, जब दही चूड़ा खाने का दिन होता है, तब आसमान में आप लोगों को पतंग ही पतंग, उस दिन लगभग सारे लोग उड़ाते हैं पतंग, बहुत मज़ा आता है उड़ाने में। तो मकर संक्रांति में आप लोग कुछ ज़्यादा ही देखते होगे उड़ाते हुए। अब आगे देखिए फ से फल। फल देखिए यहाँ पे आप लोग को कौन कौन सा फल दिख रहा है। केला है, सेब है, आम है, अंगूर है, लीची है, संतरा है। देखिए सारे के सारे सब फल हैं। फल अभी के टाइम पे फल खाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप लोग को इससे ताकत मिलेगी, जिससे ताकत मिलने से आप स्ट्रांग बनोगे, तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। जो कोरोना वोरोना अभी जो भी बीमारी चल रही है ना, कुछ नहीं होगा। आप अंदर से स्ट्रांग होगे, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत हो जाएगी। तो फल खाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप लोग ना फल ज़रूर खाइएगा। अब आगे ब से देखिए बकरी। बकरी यहाँ दिख रही है ना, ये इसे बहुत से लोग घर में भी पालते हैं बकरी को। अक्सर आप लोग गांव में ही देखते होंगे कि बकरी बहुत से घरों में, शहरों में तो उतनी देखने को नहीं मिलती है, पर गांव में आप लोग देखिएगा सबके बहुत सारे घर में बकरी को पाला जाता है। बकरी अभी तो खैर उतना नहीं देखने मिलता। अब ब के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों ब के बाद भ से भालू। आप लोग को चार्ट में दिख रहा है ना, भ से भालू। भालू जंगली जानवर होता है जो जंगल में पाया जाता है, और आप लोग इसे जू में भी देखे होंगे। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ, बड़े लोगों के साथ अपने कभी भी चिड़ियाघर जू पे गए होंगे, तो आप लोग को वहाँ पे भालू देखने को मिलता होगा। ये बहुत बड़ा सा, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे ही काला काला एकदम लंबे लंबे इसके बाल होते हैं, और बहुत बड़ा होता है, डरावना सा होता है। ये उसे कहते हैं भालू। अब आगे बढ़ते हैं म से मछली। मछली आप लोग को दिख रहा होगा चार्ट में, मछली कितना सुंदर सा। मछली बहुत सारे लोग खाते भी है, मछली खाने में भी अच्छा लगता है, और बंगाल में तो मछली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और बंगाली लोग इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मछली आप लोग देखे होंगे, जल में रहता है, ये जलीय जीव कहलाता है, और जलीय जीव के नाम में हम लोग मछली लिखते हैं। बच्चों अब आगे देखिए म के बाद य से यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। आप पुराने टाइम पे साधु महात्मा, राजा महाराजा, ये लोग यज्ञ करते थे। कोई अपनी मनोकामना, तपस्या कुछ पाने के लिए वो लोग यज्ञ करते हैं। अभी भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे राम मंदिर गए होंगे, वहाँ पे भी मंदिर जो बना था उसके लिए यज्ञ हुआ था। तो यज्ञ आप लोग देखे होंगे कैसा होता है। वहाँ पे यज्ञ कुंड होता है, वहाँ पे गोल गोल से फेरे लगाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उसको कहते हैं यज्ञ। अब य के बाद र से रथ। र से होता है रथ। रथ भी आप लोग पुराने टाइम पे ही देखे होंगे, अभी तो चलता नहीं है रथ। पहले तो, अभी तो वाहन की सुविधा हो गई है, गाड़ी, अभी सबके पास बाइक हो गई है, हर घर पे गाड़ियाँ मिलती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, कोई वाहन नहीं होती थी। तो पहले के टाइम पे राजा लोग, वो लोग रथ से अपना सफ़र करते थे। अभी भी आप लोग टीवियों पे देखे होंगे, रामायण में, महाभारत में रथ देखने को मिलता होगा। अब र के बाद ल से लट्टू। लट्टू अभी भी मोबाइल का टाइम आ गया है, बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह आने लगे हैं, तो सारे बच्चे वही सारे मोबाइल में ही गेम खेलते हैं। लेकिन पहले मोबाइल का टाइम नहीं था, तो गांव में हम लोग को देखने को मिलता था, हर जगह पे देखने को मिलता था कि बच्चे लट्टू से खेलते थे। लट्टू देखिए आप लोग को जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे ही गोल सा होता है, उसके नीचे में एक नुकीला
सामान होता है, नुकीला निकला हुआ होता है, उसे हम लोग ज़मीन पे घुमाते हैं। एक धागा होता है, मोटा सा धागा होता है, उस पे लगा के हम लोग लट्टू इस घुमाते हैं। तो इसे बहुत लोग देखे होंगे, मैं भी देखी हूँ, बहुत खेली भी हूँ मैं इससे। तो आगे बढ़ते हैं। व से वन। वन आप लोग को जैसे पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारी 3 4 5 बहुत सारे पेड़ हैं, दिख रहे होंगे, तो इसे कहते हैं वन। वन में बहुत एकदम अंधेरा होता है पूरा, वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, वो मतलब वहाँ पे बहुत खतरनाक डरावनी होती है वो जगह, उसे कहते हैं वन। जहाँ पे कोई लोग नहीं जाता है, बहुत अंधेरा होता है, पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़, विशाल विशाल पेड़ होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वन, जंगल, जिसे जंगल कहते हो। अब आगे बढ़िए। तालाबी श। तालाबी श से सलजम। सलजम आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, सलजम यहाँ पे प्याज की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं सलजम। ये खाने में हम लोग का सब्जियों के नाम में हम लोग सलजम लिखते हैं। अब आगे देखिए। मूर्धन्य ष। मूर्धन्य ष से षटकोण। षटकोण आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे कितने सारे कोण है देखिए, यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 दिख रहा है ना, तो षटकोण 6 कोनों, यहाँ पे कोण दिख रहा होगा, इसलिए उसको षटकोण कहते हैं। ये आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, बड़े हो गए आप लोग तब आप लोग को ये कोण ये सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे अभी देखिए कोना गिन के हम लोग बता देंगे कि कितने कोण हैं, तो इसको कहते हैं षटकोण। अब ये दंतिसा। दंतिसा से सेब। यहाँ पे सेब दिख रहा है। सेब हम लोग, ये फल है जो लाल कलर का आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके पत्ते हरे हरे दिख रहे होंगे। ये आप लोग को सलाह भी दिया जाता है, डॉक्टर बोलते हैं फल खाना चाहिए, और सेब तो बहुत ही फायदेमंद फल होता है, इससे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है हम लोग को। अब आगे ह से हिरन। ह से हिरन। हिरन एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है, जू में भी रहता है, ये घर में इसे पाला नहीं जा सकता। ये हम लोग को अक्सर जंगल में या फिर चिड़ियाघर में ही देखने को मिलता है। और उसके देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े सींग दिख रहे हैं, ये है हिरन। ये पत्ते खाते हैं और जंगल में रहते हैं। अब आगे देखिए। अक्ष। अक्ष से क्षत्रिय। क्षत्रिय राजपूतों को कहा जाता है, देखिए जिसके हाथ में तलवार दिख रहा है आप लोग को, ये पहले के टाइम पे देखिए लड़ने के लिए जाते थे ऐसे ही पहन के, ये दिख रहा है वो। अब आगे बढ़ते हैं। छ के बाद त्र। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3 यहाँ पे उसके नुकीले निकले हुए हैं और एक पकड़ने के लिए, इसे कहते हैं हम लोग त्रिशूल। आप लोग देखे होंगे, भोले बाबा होता है, शंकर भगवान जो होते हैं उनके हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है। ये औजार है, एक औजार। इसे हम लोग अभी तो उतने देखने को नहीं मिलता है, पहले के टाइम पे होते थे लोगों के पास में, जिससे लड़ाई झगड़े में काम आती थी, और फोटो में ही देखने को मिलता है। अब आगे ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है, पुस्तक लेकर बैठा हुआ है हाथ में, ये बहुत ज्ञान, इनके अंदर ज्ञान, बहुत ज्ञान होता है, सारी संसार की बातें ही हम लोग को सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जिनके पास मतलब दुनिया भर की सारी ज्ञानें इनके पास मिलती है, वो उन्हें कहते हैं ज्ञानी, जो हमें अच्छी बात सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। ऋषि, साधु, महात्मा, ये लोग को कहते हैं ज्ञानी। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का स्वर्ण वर्ण अ से अ तक और व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक पूरा पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इसे घर पे याद कीजिएगा, और इसे तो आप लोग खैर पहले पढ़ चुके हो, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोग इसे भूले ना। अभी तो घर पे आप लोग खेल रहे होगे, तो पुरानी मतलब पढ़ाई तो हो नहीं रही होगी आप लोगों की,
तो पुरानी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग भूल ना जाओ, इसलिए मैंने फिर से इसे रिवीजन करवा दिया है। और आप लोग एक बार इसे मतलब उच्चारण करके अ से अनार, आ से आम, ऐसे याद करके बिना देखे उच्चारण कीजिएगा और उसका ऑडियो क्लिप बनाइएगा और हमें व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।